हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे यूनिट 2 और यूनिट 2 के 3 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित संख्या युग्मों का यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। एच शेप ज्ञात करना अपन को, और कौन सी विधि लगानी है अपन को? यूक्लिड विभाजन विधि। अब देखो ये सभी सवालों में सेम ही नियम लगेगा, है ना, यूक्लिड विभाजन वाला। ये नियम पहले मैं बता चुका हूँ आपको। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अपन को क्या देखना है कि इन संख्याओं में बड़ी कौन सी संख्या है। तो देखो 210 है, ये बड़ा है किससे? 55 से। अपन क्वेश्चन नंबर किसको हल कर रहे हैं? 1 को हल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 210 है, वो किससे बड़ा है? 55 से बड़ा है। 210 किससे बड़ा है? 55 से बड़ा है। तो ध्यान रखना, जो बड़ी संख्या होती है, अपन ने लिखा था ना यूक्लिड विभाजन प्रमेय में, ए बड़ा होता है बी से। इसका मतलब बड़ा है वो क्या होगा? ए होगा। 210 1 के बराबर हो जाएगा और बी बराबर क्या हो जाएगा? 55 हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना अपन को? दो संख्याएं दी होंगी जिनका मैसअप ज्ञात करना अपन को। तो उनमें जो बड़ी संख्या है वो तो ए हो जाएगा, और जो छोटी है वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब इसमें अपन लगाएंगे यूक्लिड विभाजन नियम। तो यहाँ लिखेंगे अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिख दो या नियम लिख दो। यूक्लिड विभाजन नियम से क्या था नियम? नियम ये तो था कि कोई भी संख्या होती है वो ए बराबर होती है बी गुणा क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या था? बी गुणा क्यू प्लस आर। और आर क्या था यहाँ पर? रिमाइंडर। क्या था? रिमाइंडर यानी शेषफल। इसमें क्या करेंगे हम? ये जो महत्तम समापवर्तक आएगा वो कब आएगा? जब आर, क्या लिखें अपन, जब क्या हो जाए? आर बराबर 0 हो जाए। आर बराबर 0, तब जो बी का मान होगा ना, वही क्या होगा? HCF होगा। ये बताया था पीछे भी मैंने कि आगे ऐसे क्वेश्चन करेंगे अपन कि आर का मान यानी शेषफल अगर 0 हो जाए, या अपन ऐसे बोल दें कि छोटी वाली संख्या का बड़ी संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाए। पूरा पूरा जाने का मतलब क्या हो गया? आर 0 यानी शेषफल 0 होगा। भाई कोई संख्या में पूरा पूरा भाग तभी जाएगा जब वहाँ पर शेषफल क्या बचे? 0। तब जो बी आएगा वही क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। ठीक है। तो अब इसमें इसको इस रूप में लिखते हैं। 210 और 55 को किस रूप में लिखेंगे अपन? यूक्लिड विभाजन के रूप में लिखेंगे। तो लिखेंगे, देखो 210 है, ये किसके बराबर होगी? 210 यहाँ पर कौन आएगा? 55 आएगा। ए की जगह अपन ने लिख दिया 210, बी की जगह कितना? 55। अब गुणा, इसको किस संख्या से गुणा कराएं कि 210 के नज़दीक चली जाए? या ऐसे नहीं करना अपन को। देखो भाग दे लो आप। 210 में क्या करें? भाग देंगे 210 भाग 55 का। अब 55 का देखो भाग कितनी बढ़ जाएगा? 5 चौक 20, ज़्यादा हो जाएगा, 3 बढ़ जाएगा। 5 3 15, 1 5 3 15 और 1 16, और कितनी बार? 3 बार। घटाएंगे 5, ये कितना हो गया? 11 में से 6 गया 5, यानी 55 तो क्या बच गया अपने पास? शेषफल। और भागफल कितना है? फिर कितना बचेगा? 45 आएगा यहाँ पर। देखो सही से करो। 10 में से 5 गया, यहाँ 0 हो गया ना, तो 10 में से 6 गया 4 आएगा। 45 तो आ गया शेषफल, यानी आर तो आ गया अपने पास 45, और ये आ गया क्यों का मान है। तो रख दो यहाँ पर 55 गुणा क्यों की जगह क्या लिखे अपन? भागफल कितना है? 3। तो 55 गुणा 3 प्लस आर की जगह क्या लिखें? 45। अब यहाँ पर क्या आर 0 है क्या? नहीं है, आर तो कितना है? 45 है। तो अपन लिखेंगे आर नॉट इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को अपने आगे सोल्व करेंगे। और आगे कैसे सोल्व करना है अपन को? देखो अपन को 0 बनाना है। बनाना क्या अपन को? मेन टारगेट है कि 0 आना चाहिए, लास्ट तक भाग देंगे अपन। अब आगे कैसे हल करें? तो जो बी है ना, इसके अंदर आर का भाग लगेगा। जो 45 है इसके अंदर फिर किसका भाग लगेगा? सॉरी,
55 के अंदर किसका भाग लगेगा? 45 का भाग लगेगा। तो 2 भाग, अब बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 55 बराबर यहाँ पर कौन आएगा? 45। अब भाग देना अपन को 55 में, जो बराबर वाली संख्या है उसमें b का भाग देना होता है। तो 2 भाग 55 में भाग देंगे किसका? 45 का। कितनी बार? 1 बढ़ जाएगा, और घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। ये तो आएगा। तो भागफल है उसको तो गुणा में लिखेंगे 45 से, b के गुणा में तो लिखेंगे भागफल 1 आगे, प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे? शेषफल। तो शेषफल कितना है? 10 है। शेषफल कितना है? 10 है। क्या r 0 है? क्या नहीं है? r तो 10 आ रहा है, इसका मतलब r 0 नहीं है। उसको आगे सॉल्व करेंगे अपन। आगे करेंगे तो क्या, ये 45 है, इसको यहाँ लिखेंगे बराबर भाग किसका देंगे? शेषफल का। शेषफल कितना है? 10। 10 का भाग दो। अब 2 भाग यहाँ पर 45 में 10 का भाग देना है। 45 भाग 10 कितनी बढ़ जाएगा? 10 चौक 40, 4 पर माइनस कितना? 5। तो यहाँ पर तो आएगा 4, और प्लस में जो शेषफल रहता है ये प्लस में लिखते हैं अपन 5। क्या r 0 है? क्या नहीं है? r तो कितना है? 5। अब ये b है, ये r है, आगे भाग देंगे अपन। r 0 नहीं है तो 10 में भाग देंगे किसका? 5 का। कितनी बार? 2 बार, और प्लस में क्या आ जाएगा? 0। क्या पूरा पूरा चला गया क्या? r बराबर क्या हो गया? r बराबर 0 हो गया ना? r बराबर 0 हो गया। इसका मतलब r बराबर 0, तब जो b होता है वही क्या होता है? HCF होता है। r बराबर 0 होने पर b का मान ही क्या होगा? HCF होगा। अब देखो इस लाइन के अंदर b कितना है? b ये तो होता है ना गुणा में, इसे तुलना करेंगे तो ये b यही तो है ना। अतः HCF कितना हो गया? HCF b तो होगा ना, और b का मान कितना है? 5। तो 210 और 55 का मैसेज पे कितना आएगा? 5 आएगा। चलो एक बार और देख लो इसको। सबसे पहले क्या लिखना अपन को? बड़ी संख्या को। बड़ी संख्या कौन है? 210 है। तो बड़ी संख्या है वही a होता है, तो a कितना आ गया? 210। जो बच गई वो क्या होता है? b होता है। अब यूक्लिड विभाजन नियम लगाएंगे, a बराबर बी क्यू प्लस r। जब r बराबर क्या हो? 0 हो, तब b का मान ही क्या हो जाएगा? HCF होगा। इसको इस रूप में लिखेंगे अपन। तो 210 बराबर 55। 210 तो क्या है? a है, तो a का मान 210, b का मान कितना है? 55 है। अब देखो 210 में 55 का भाग दे, या ऐसे कर लो आप कि 55 को किस संख्या से गुणा करवाएं कि 210 के नज़दीक चली जाए। तो 4 से गुणा करवाएंगे तो 210 से बड़ी हो जाएगी, तो 3 से गुणा कराएंगे, जो बच गया वो शेषफल यहाँ लिख देंगे। फिर क्या करेंगे? b के अंदर भाग देंगे इसका शेषफल का, तो 55 के अंदर भाग देंगे। ये तब तक देंगे जब तक r का मान क्या ना हो जाए? 0 ना हो जाए। 55 के अंदर भाग देंगे 45 का। 45 को किस से गुणा करवाएंगे कि 55 के नज़दीक चली जाए? 1 से करवाएंगे, 2 से करवाएंगे तो 90 हो जाएगी, ज़्यादा हो गई। 1 से गुणा करेंगे, बच गया वो शेषफल है। 55 और 45 के बीच में कितना का अंतर है? 10 का है। फिर है 45 के अंदर 10 का भाग देंगे 4 बार, फिर 5 शेषफल गया, फिर 10 के अंदर 5 का भाग देंगे 2 बार, 0। r का मान 0 आते ही अपन क्या करेंगे? HCF लिख देंगे कि b है। r बराबर 0 पर b का मान ही क्या होता है? HCF होता है। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड, ये नोट कर लेना आराम से। सेकंड क्या है? संख्या देखो क्या दे रखी है अपन को? 420 और 130। तो भाई बड़ी तो 420 ही है ना, बड़ी कौन सी है? 420 है। तो अपन लिख देंगे a बराबर तो क्या होगा? 420, क्योंकि बड़ी संख्या होती है वो क्या होती है? a होती है। और b बराबर क्या होगा? 130। अब यहीं वही नियम लगाना अपन को। a बराबर, बार बार लिखो तो लिख दो या ऐसे लिख दो ना, यूक्लिड विभाजन नियम से। फिर a बराबर बी क्यू प्लस r। जब r बराबर क्या हो जाए? 0, तब HCF किसके बराबर होगा? b के बराबर होगा। जब r बराबर 0 हो तो HCF किसके बराबर होगा? b के बराबर। लिखो इस रूप में। 420 के अंदर भाग देना है किसका? 130 की। 130 को किस से गुणा करवाएं कि 420 के नज़दीक चले, या भाग दे लो ना। 420 भाग 130 कितने से? देखो 4 से करवाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 से करवाएंगे तो 0, 9 और 3, और कितनी बार? 3 बार। घटाओ
आप खुद भाग ले लेना अलग से ना, यानी इसमें 0, 12 में से 9 गया, 9 3 बार 30 बच गया, कितना बच गया 30 बच गया। तो 8 तो हो गया 30, और भागफल क्या होता है, क्यों होता है, तो लिख दो यहाँ पर, ये तो बी आ गया, ए बराबर बी गुणा क्यों का मान कितना है 3 प्लस आर कितना है 30 है। ठीक है, अब वापस से अपन हल करेंगे, आर का मान 0 है क्या, नहीं हुआ, तो ये लिखेंगे आर नॉट इक्वल टू 0। आगे हल करेंगे अपन, 130 बराबर 130 है बराबर क्या होगा, शेषफल 30, और इसको किससे गुणा करवाएं, इसके नज़दीक चली जाए, देखो 4 से गुणा करवाएंगे, 4 × 12 120 हो जाएगा, और प्लस में 120 4 × 12 ये तो 120 ही हुआ ना, और अपन बोल रहे हैं कि ये 130 के बराबर है। 130 के बराबर तब होगा जब इसमें क्या जोड़ेंगे 10, तो आगे क्या जोड़ना है अपने को 10, या भाग देंगे अपन 30 का 130 में, तो 4 बढ़ जाएगा और 10 क्या आएगा शेषफल। शेषफल क्या आ रहा है 10, इसका मतलब आर क्या नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा। आगे भाग देंगे अपन 30 के अंदर किसका 10 का, तो 10 को किस संख्या से गुणा करवाएं कि कितना आ जाए 30 आ जाए, 3 से करवाएंगे, शेषफल कितना आएगा 10 × 30 ये 30 होता है, तो आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं, 0 आ जाएगा। आर क्या आ गया 0 आ गया, आर कितना आ गया 0 आ गया, अतः HCF कितना होगा 10 होगा, कितना होगा 10 होगा, नोट करो इसको। अब देखो थर्ड पॉइंट, अपने पास संख्या है 2 है, एक 275 है, एक 243। ये कभी गलती नहीं करनी है अपन की कि पहली संख्या उसको अपन ए मान लें। अब ए किसको मानेंगे अपन, जो बड़ा होगा उसको ए मानेंगे, तो इसमें बड़ा कौन है 243, तो ए बराबर हो गया 243, और बी जो छोटा है या जो बच गया वो क्या होता है बी होता है। भाई छोटी संख्या के अंदर बड़ी संख्या का भाग नहीं जाएगा, तो इसका तो अपन भाग देंगे बी का, तो ए के अंदर, तो ए तो क्या होनी चाहिए हमेशा बड़ी होनी चाहिए। अब लिखेंगे अपन वही यूक्लिड विभाजन नियम से क्या था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये लिखना आपको एग्जाम में, यूक्लिड विभाजन नियम से पूरी लाइन लिखनी है, फिर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यदि लिख दो या जब लिख दो, जब आर कितना हो आर इक्वल टू 0, तब बी क्या होता है HCF होता है, यानी अपन को R0 बनाना है। 2 भाग देंगे अपने इसको, या इस संख्या को अपन इस नियम में लिखेंगे, तो ए की जगह कितना लिखेंगे 243 बराबर बी की जगह कितना 75। अब देखो 75 को किससे गुणा करें कि वो किसके नज़दीक चला जाए 243 के नज़दीक चला जाए, तो 75 को किससे गुणा करें अपन 4 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 से करेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5 × 3 = 15 और 7 × 3 = 21, 21 × 1 = 22, 225। शेषफल कितना बच, इनके बीच में अंतर कितने का देखो 8 और 1, यानी 75 × 3 में अपन 18 जोड़े तो वो किसके बराबर हो जाएगा 243 के बराबर, या 243 में आप 75 का भाग दोगे ना तो 3 तो भाग बुलाएगा 18 शेष बुलाएगा, तो बी के गुणा में तो क्या लिखना अपन को भागफल, और प्लस में क्या लिखना होता है हमेशा ही शेषफल लिखना होता है। अब क्या R0 है क्या, नहीं है, तो R नॉट इक्वल टू 0, वापस से भाग देंगे अपन 75 के अंदर किसका 18 का, 18 चौक 72, 4 बार 5 से गुणा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे अपन, या 18 का भाग दे लेना 75 में, तो 4 तो भाग बुलाएगा और शेषफल कितना आएगा 3 आएगा। अब अपन क्या करेंगे R0 है क्या, नहीं है, तो अपन क्या करेंगे आगे हल करेंगे इसको। अब देंगे अपन 18 के भाग, ये ना इसके अंदर इसका भाग देना होता है, किसका भाग देंगे 3 का, कितनी बार 6 बार, प्लस में 0, R क्या आ गया 0, अतः है मैं से पे बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 6 नहीं होगा, जो है बी है ना बी की जगह लिख रहे हैं अपन वही क्या होगा मैं से पे होगा, मैं से पे कितना हो गया 3 हो गया, नोट करो। अब देखो इसका फोर्थ पॉइंट, संख्या है अपने पास 135 और 225, बताओ बड़ी कौन सी है, ये सही है या ये सही है, इसका मतलब बड़ी कौन सी होगी जिधर इसका मुंह खुल रहा है ना वही संख्या को होती है बड़ी होती है, तो 225 बड़ी है 135 है, बड़ी वाली को अपन क्या लिखेंगे ए,
तो ए बराबर 225, बच गया वो क्या होता है, बी होता है, तो बी बराबर 135। अब क्या करेंगे अपन, वो नियम लिखेंगे कौन सा, यूक्लिड विभाजन वाला, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। लिखो यहाँ पर ये लिख देना, जब आर बराबर 0 तब बी बराबर क्या होगा, एच शेप, या एच शेप क्या होगा, बी हो जाएगा। लिखो इस रूप में, 225 है बराबर 135, ए की जगह 225 और बी की जगह कितना है 135। अब 135 को किससे गुणा करवाएं कि 225 के नज़दीक चली जाए, तो भाई 2 से गुणा करेंगे तो 270 हो जाएगा, तो 1 से गुणा करवाना अपन को, बच गया कितना, 225 में से 135 घटाओ कितना होगा, या 225 के अंदर भाग दे लो ना, 225 भाग देंगे अपने 135 का, कितनी बढ़ जाएगा, पूरा 135 पर पूरा एक बार घटाएंगे 0, 22 13 7 2 9 90, कितना हो गया 90, शेषफल कितना आ गया 90 आ गया। क्या आर 0 है क्या, नहीं है, आर तो कितना आ रहा है 90 आ रहा है, इसका मतलब आर नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन होगा आगे सोल्व, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर 135 बराबर, इसकी जगह क्या लिखेंगे, अब 90 आएगा, 90 को किससे गुणा करें कि 135 के नज़दीक चली जाए, 1 से करेंगे, प्लस में इनके बीच का अंतर क्या है, या 90 में क्या जोड़ें कि 135 आ जाए, कितना जोड़ेंगे 45, या आप 135 में भाग दोगे ना, देखो सारे तरीके बता दिए आपको, भाग दे करके कर सकते हैं, गुणा करके कर सकते हैं ना, 100 इसके अंदर किसका देंगे 90 का, कितनी बढ़ जाएगा एक बार, बच गया कितना 45, भागफल कितना एक बार, तो जो शेष फल है ये तो यहाँ लिखेंगे और भागफल वो यहाँ लिखेंगे। क्या आर 0 है क्या, नहीं है, तो आगे सोल्व होगा, 90 बराबर किसका लगेगा भाग 45 का, कितनी पर 2 पर, प्लस में 45 2 90, क्या जोड़ें कि 90 आ जाए, 0 जोड़ें, आर क्या हो गया 0 हो गया, अतः बी बराबर क्या होगा 45, और या ऐसे अपन लिख दें कि एच ये बराबर क्या हो गया 45। ठीक है, करो नोट। अब देखो क्वेश्चन नंबर, इसका 5th पॉइंट है, 196 है और एक संख्या अपने पास 38,220, बड़ी कौन सी है बताओ, 38,220 बड़ा है, तो ये तो कितना हो जाएगा 38,220, और बच गया वो क्या होगा बी होगा। अब वही काम करना है अपन को यूक्लिड विभाजन नियम से, ए बराबर क्या होता है बी गुणा क्यू प्लस आर, जब आर इक्वल टू 0 तब एच ए बराबर क्या होगा बी होगा। करो सोल इसको, 38,220 बराबर 196, 196 को किससे गुणा कर रहे हैं कि 38,220 के नज़दीक चला जाए, तो इसको किससे गुणा करेंगे अपन, इसको गुणा करेंगे अपन किससे 195 से, गुणा करके देख लेना, 195 से गुणा करेंगे अपन तो पूरा ही जाएगा, इसमें ध्यान रखना, ये 38,220 है, इसके अंदर भाग देंगे अपन 196 का, तो कितने बढ़ जाएगा 195 पर, और 38,220 0, शेषफल कितना आ रहा है 0, या अलग अलग संख्या में दे लेना भाग, ये तो मैं बता रहा हूँ सीधा कि 196 का भाग देंगे 38,220 के अंदर, तो 195 बढ़ जाएगा, आर कितना होगा 0, आर क्या आ रहा है 0, अतः है एच शेप कितना होगा बताओ, एच शेप बी होगा, तो 196। आगे वाला देखो, 6ठा पॉइंट है 867 और 55, बड़ी कौन सी है बताओ, 867 बड़ी है, तो एक कितना हो गया 867 और बी कितना हो गया 55, लगाओ यूक्लिड विभाजन, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, एक की जगह कितना 867 बराबर बी की जगह कितना है 55, 55 को किससे गुणा करवाएं कि 867 के नज़दीक चली जाए, किससे गुणा करवाएं, सॉरी यहाँ पर कितना 255 है ना, 255 कितना 255 है या 225, एक मिनट,
255 ये 255 को किससे गुणा करवाएं कि 867 के नज़दीक चला जाए, तो 3 से गुणा करवाएंगे अपन, और 3 से गुणा करवाएंगे तो शेषफल कितना रहेगा, 102 रहेगा। अब ये भाग देख के बताऊँ क्या, चलो देख लो। 867 है, इसके अंदर भाग देना है अपन को 255 का। अपन बोल रहे हैं कितनी बढ़ जा रहा है, 3 बढ़ जा रहा है, 5 3 15, 1 3 2 6 1 7 3 दूनी 6, 675 घटाएंगे कितनी बार, 3 बार 2, और ये कितना हो गया 16 में से 6, ये कितना बच गया, अरे कितना बच गया शेषफल, ये 2 हो गया, 0 1 102, कितनी बढ़ जाएगा 3 बार, 3 बार गया 102 शेषफल रह गया। आगे R0 है क्या, नहीं है, तो अपन भाग देंगे 800, 255 में भाग देंगे इसका 102 का, कितनी बढ़ जाएगा 2 पर, प्लस में शेषफल कितना आ गया, शेषफल आ गया 51। R क्या नहीं है, 0 नहीं है, तो आगे भाग देंगे अपन 102 में भाग देंगे किसका, 51 का, कितनी बार 2 बार, प्लस में 0, 102 51 गुणा 2 कितना होता है, 102 होता है, आगे शेषफल आ गया 0, यानी R कितना आ गया 0। अतः है मैसे पे क्या हो जाएगा, जो B होता है वही क्या होगा मैसे पे, 51 की क्या आ गया मैसे पे आ गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई क्वेश्चन, यहाँ से एग्जाम में, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, अपने पीछे के पेपर देख लेना, उसमें मिल जाएगा आपको मैसे पे याद करने वाला ना। अब एक क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 5, उसकी बात अपन आगे वाली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।